तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हमें उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्यार है और हम उत्तराखंड के देवताओं के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने शो पर। आज ऐसे ही हम उत्तराखंड के नरसिंह देवता के बारे में आज जानेंगे, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोहित भाई। रोहित भाई की उम्र वैसे सिर्फ 21 साल है, लेकिन इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के देवताओं के बारे में। तो आज हमें ये कुछ अच्छी बातें बताएंगे उत्तराखंड के देवताओं के बारे में। स्वागत है रोहित भाई आपका। यार स्वागत है भाई। स्वागत है जी। चलो हाथ मिला लो, सब मिला ही रहे हैं। भाई इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहता हूँ उत्तराखंड में आप कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा बताओ अपने बारे में, कौन से एरिया से हो पर्टिकुलरली? भाई मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे जो मेन देवता हैं वो गोलू देवता हैं। और भाई इतनी सारी नॉलेज कैसे आई आपको भाई? मतलब कि इस उम्र में तो ये होता है ना कि अपना काम कर लो, कुछ कॉलेज वॉलेज चले जाओ, इतना ध्यान होता नहीं इन सारी चीज़ों में। नहीं, कॉलेज भी चल रहा है मेरा, LLB स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब नॉलेज के बारे में कैसे इतनी रुचि है आपको? हाँ, वो मतलब देवता की कृपा है। अच्छा, तो मतलब है मेरे पास, जैसे कि उत्तराखंड के मोस्टली देवी देवताओं के बारे में चीज़ें मेरे को पता है। एंड अगर आप बात करो तो यूपी में जितने भी देवता हैं, फॉर एग्जांपल सबल सिंह बावरी हो गए, और आपका केसरमल बावरी, और बाबा अमर सिंह पौन, केसर और कलवा पौन हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और कहाँ पे कौन से देवता पूजे जाते हैं, उनकी क्या मान्यता है, किसकी क्या, तो वो सारी चीज़ें मेरे को मालूम है। ओके, तो भाई शुरू करते हैं। थोड़ा बताओ हमें नरसिंह देवता जी के बारे में। बिल्कुल भाई। भाई उत्तराखंड में जो नरसिंह देवता हैं हमारे, जैसे कि आपने सुना होगा कथाओं में कि जब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह देवता को पुकारा था, भगवान विष्णु का आह्वान किया था, तो खम्भ फाड़ते हुए नरसिंह भगवान निकले थे और हिरण्यकश्यप को वध किया था उनका, जांग में रख के। ना आसमान में, ना धरती पे, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, तो वैसे करके उन्होंने उनका वध किया था। तो ये नरसिंह देवता के बारे में आपको सबको पता है। तो मैं नरसिंह देवता का थोड़ा ये डिस्क्राइब कर दूं कि उत्तराखंड में जो नरसिंह देवता पूजे जाते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसा है कि वो एक संत रूप में पूजे जाते हैं और उनको गुरु गोरखनाथ जी का चेला बताया जाता है। तो जो हमारे नरसिंह देवता हैं उनका ऐसा बोला जाता है, जब मतलब उनका आवाहन किया जाता है तो उनके आवाहन में बोला जाता है कि उनके पास खरमान की झोली है, जो संतों के पास रहती है। खरमान की झोली है, आदेश की बोली है, मतलब आदेश आदेश कहते हुए ही वो आते हुए, और उनके हाथ में नेपाली चिमटा है, और टिमरू का सोटा, हमारे वहाँ पे टिमरू नाम की एक लकड़ी होती है जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर कोई पूजा पाठ वाला कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो टिमरू की लकड़ी ज़रूर होती है वहाँ पे। और ये नेपाली चिमड़ा की क्या अहमियत है, वो क्या, उसका क्या एम्फेसिस है? नेपाली चिमटा ये होता है, जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं ना, जैसे गोरखनाथ जी हो गए, मचेंद्र नाथ जी हो गए, 9 नाथ होते हैं, 9 नाथ और 84 सिद्धों का बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले हुए मचेंद्र नाथ जी के चेले हुए गुरु गोरक्षनाथ, जो कि स्वयं भगवान शिव का अवतार है। तो शिव जी ने ही गुरु गोरखनाथ जी का रूप लिया था ताकि वो नाथ संप्रदाय के, और शाबर मंत्र जो कि कलयुग में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला मंत्र है, शाबर मंत्र सबसे ज़्यादा तेज चलता है, इससे ज़्यादा तेज़ मंत्र कोई भी नहीं चलता। शाबरी विद्या का ऐसा बोला जाता है कि उसमें दुहाई दी जाती है मंत्रों की। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मंत्र है, मेरे को कोई किसी देवता से कोई काम करवाना है, तो उसमें लास्ट में कुछ दुहाई दी जाती है कि दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ जी की, दुहाई तुझे माँ काली की। तो इससे ये होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसको अपनी मम्मी से कुछ लेना है, या फिर किसी से, हमारा कोई फ्रेंड है, हमें उससे कुछ काम निकलवाना है, तो अगर जब वो काम नहीं करता, हम नहीं बोल देते कि हाँ अबे तुझे तेरी माँ की कसम है, करना पड़ेगा। तो वैसे ही देवताओं से यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमें किसी देवताओं का आह्वान करना है लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं, तो तब शाबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि उन्हें दुहाई दे के उनसे बड़े देवताओं की, जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी सबके गुरु हैं, और आपको पता है गुरु का आदेश कोई नहीं डाल सकता, तो वहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ जी की दुहाई दे के उन्हें बुलाया जाता है, उनसे अपना वो काम मनवाया जाता है। तो इनके भी जो गुरु हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं। ऐसा बोला जाता है कि नरसिंह देवता का आवाहन उत्तराखंड में जब हुआ था, तो नरसिंह देवता ने जो अपना मतलब रूप लिया वो संत का इसलिए लिया क्योंकि जो उनका ओरिजिन वाला रूप है वो बहुत ही खूंखार है, बहुत ही उग्र स्वरूप में उनका, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप में, और वो जल्दी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो जब उत्तराखंड में हुआ तो बोला जाता है कि नरसिंह देवता का उत्पत्ति की ये कहानी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने कई वर्ष तपस्या करी थी। तो जब कई वर्ष तपस्या करी थी तो शिवजी जी ने एक केसर का पेड़ बोया था, केसर का पेड़ बोया था, तो उस केसर के पेड़ में 9 फल लग गए थे।
तो जैसे वो 9 फल लगे तो जब केसर की जैसे हम किसी भी प्लांट की वो करते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, लेकिन शिव जी ने उसमें दूध से उसकी सिंचाई करी थी, उसको बहुत तरीके से पाला था। तो जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें से 9 फल लग गए थे, और वो 9 फल जब धरती पे गिरे तो वो अलग अलग जगह गिरे। एक फल गिर गया था दूध के कुंड में, तो वहाँ से निकले सबसे बड़े नरसिंह देवता दूधाधारी नरसिंह देवता, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और उनको जो भोग लगता है वो दूध का लगता है। मतलब वो और कुछ नहीं करते, वो दूध पीते हैं और रोट खाते हैं, शुद्ध मतलब शाकाहारी उनका भोग रहता है। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे अलग अलग जगह पे गिरा। एक गिरा बद्री, जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भी एक फल गिरा, तो वहाँ पे पैदा हो गए बद्री नरसिंह। फिर एक गिरा खून की कुंडी में, तो वहाँ पे खूनी नरसिंह पैदा हो गए, उग्र स्वभाव के। तो इनमें भी जो इनका स्वभाव है, जो जहाँ जिसका फल गिरा तो वैसे वैसे उनका स्वभाव है, लेकिन जो बोला जाता है सबसे उग्र स्वभाव है वो है सबसे छोटे भाई डोंडिया नरसिंह। डोंडिया एक प्रॉपर कुल है, तो उनके कुल में वो गिरे थे, तो वो वहाँ से फिर पैदा हुए डोंडिया नरसिंह। ये सबसे मतलब उग्र देवता होते हैं। अगर ये बिगड़ गए तो ये फिर सीधा बलि लेते हैं, और अगर इनकी पूजा 7 पीढ़ी तक नहीं दी जाए तो वो उस कुल का सर्वनाश कर देते हैं। इनकी कहाँ पे होती है पूजा? इनकी पूरी उत्तराखंड में होती है, चाहे आप गढ़वाल ले लो चाहे कुमाऊँ ले लो, लेकिन डोंडिया नरसिंह की ज़्यादातर पूजा गढ़वाल में होती है, और दूधाधारी नरसिंह देवता की पूजा ज़्यादातर कुमाऊँ में होती है। वैसे दोनों जगह होती है, बट एक जो लार्ज अमाउंट है वो दूधाधारी नरसिंह को कुमाऊँ में ज़्यादा पूजा जाता है, और डोंडिया नरसिंह सबसे ज़्यादा वहीं चलते हैं जी। और मतलब बहन बेटियों की पुकार पे सबसे जल्दी आने वाले देवता बोला जाता है इनको। बहन बेटी की पुकार पे हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे देवता हैं जो कि मतलब बोला जाता है ना, तीर से भी ज़्यादा तेज चलते हैं, और वो फिर जब चलते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। मतलब उसके आगे फिर काली हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, वो सबको हटा देते हैं। इनकी पूजा नॉर्मल तरीके से ही होती है? हाँ, इनकी पूजा नॉर्मल तरीके से ही होती है। हमारे वहाँ पे जैसे कि मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली मिट्टी के ऊपर जैसे त्रिशूल गाड़ दिया या फिर उनका कोई सिंबल रख दिया, तो उसी की पूजा होती है। अच्छा। और हमारे उत्तराखंड में जैसे पुकार पे जो देवी देवता जाते हैं उनमें से जो सबसे तेज चलते हैं वो तो गोलू देवता है, आपको पता ही होगा। गोलू देवता मतलब घोड़े की भी स्पीड से, बिजली की स्पीड जिसे कहते हैं, उससे भी ज़्यादा तेज वो लगते हैं, और वो जब लगते हैं तो वो अपना काम करवा के छोड़ते हैं, वो न्याय करते हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो मेरे कुल देवता हैं तो उनका ये टॉपिक नहीं है कि जैसे मेरे कुल देवता हैं तो वो सिर्फ मेरा सपोर्ट करेंगे या फिर मेरी साइड से वहाँ पे करेंगे। वो अगर जहाँ पे जाएंगे तो बेशक उसके घर के पावरफुल देवता हों या मेरे घर के, वो सबको हटा देते हैं। जैसे एक जज होता है, वो जब अपनी न्याय की गद्दी लगाता है तो वो सिर्फ जस्टिस करता है, तो वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। दूसरे में आते हैं नरसिंह देवता। नरसिंह देवता का ये बोला जाता है जब उन्हें पुकार लगती है तो ये थोड़ा समय लेके आते हैं। समय लेके कैसे आते हैं कि जैसे जो गोलू देवता है वो तो जाएंगे, ऑन द स्पॉट न्याय करेंगे और ऑन द स्पॉट फैसला सुना के अपना कर जाएंगे। लेकिन नरसिंह देवता थोड़ा सा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए लेते हैं कि वो प्रॉपर पहले देखते हैं गलती किसकी है, कहाँ से मैटर शुरू हुआ है, क्यों ये चीज़ बोली गई है। मतलब वो पूरा देखने के बाद उनका दोष लगता है। तो ये किसी के शरीर में आते हैं या सपने में आते हैं? कैसे दर्शन कैसे देते हैं? दिए किसी को आज? शरीर पे ही आते हैं। तो ऐसे कोई चमत्कार हुआ है जो आपके सामने कभी नरसिंह देवता किसी के शरीर में आए हों और फिर आपने वो देखा हो कुछ जैसे experience किया? गांव में पूजा वगैरह जब होती हैं, और मतलब जैसे उत्तराखंड में तो हर घर में पूजा होती है, तो नरसिंह देवता का ये बोला जाता है जब भी वो आते हैं तो उनका नॉर्मली वही रहते हैं, उनके सामने बबूत की थाल रहती है। तो बबूत की थाल रहती है तो वो नॉर्मली जैसे किसी को भी टीका लगाएंगे तो वो उसके अंदर का कोई भी अगर तंत्र मंत्र हो या बुरी से बुरी चीज़ हो उसको काटने की दम रखते हैं एक ही बारी में। अच्छा। तो वो मतलब उनमें इतनी पावर है। गोरक्षनाथ जी तो खुद इतने बड़े सिद्ध हुए हैं, उनके चेले इतने पावरफुल हैं कि कोई बड़े से बड़ा तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, वो हर चीज़ की काट रखते हैं। उनका मतलब एक तरीके से ये है, अगर आपकी कहीं गलती नहीं है तो आप कोई तंत्र भी नहीं कर सकता। इफ़ अगर कोई बार बार तंत्र अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि अगर नरसिंह देवता आपके सपोर्ट में हो और आपने उनको मना करके रखा है। और नाराज कैसे हो जाते हैं देवता? नरसिंह देवता का ये बोला जाता है कि जब उनका भोग प्रसाद ना दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर उनका रोट प्रसाद जो होता है और दूध जो उनका प्रसाद होता है, ये तो दूधाधारी नरसिंह का है। हर नरसिंह देवता का एक अपना विधान है, लेकिन मेनली जो होते हैं उसमें 2 ही होते हैं, दूधाधारी नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। तो डोंडिया नरसिंह का जैसे मैंने बताया कि वो बलि वगैरह लेते हैं, तो अगर आपने उनसे कुछ मैनिफेस्ट करवाया कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये देंगे, तो जब आप वो देना भूल जाते हो, क्योंकि इंसान तो इंसान है ना कि एक बार काम हो जाता है तो फिर चीज़ें याद नहीं रखते या फिर उसको पोस्टपोन करने की आदत,
तो नरसिंह देवता वहाँ पे फिर उग्र में हो जाते हैं। फिर जब तक उनको आप उनका नहीं दोगे, आप फिर किसी की भी भक्ति करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर लेके ही छोड़ेंगे। तो वो कैसा, मतलब अगर किसी से नाराज हो जाए तो कैसा कैसा नुकसान होता है उसको, या क्या होता है, वैसे पता बोला कैसे जाता चलता है नरसिंह देवता का नुकसान ये बोला जाता है कि अगर जैसे दूधाधारी नरसिंह है, उनको आपने नाराज़ कर दिया तो सबसे पहले आपका इफेक्ट पड़ता है दूध पे। जैसे कि जो आपके घर में अगर आपने गाय बछड़े ये सब पाले होंगे तो पहले वो उनको इफेक्ट करेंगे कि दूध आना बंद हो जाएगा, दूध में से खून की धारी निकलनी चालू हो जाएगी, तो वो वहाँ से अपना वो दिखाना, सिंबल दिखाना चालू कर देंगे। खून की धारी मतलब? जी, जहाँ से दूध निकलता है ना, दूध की जगह खून निकलने लगे। अच्छा जी, तो नरसिंह देवता यही है कि पहले वो आपके पशु पक्षी इन सब चीज़ों को हार्म करेंगे। हार्म भी नहीं करते, वो एक तरीके से सिंबल देते हैं, वो एक तरीके से आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ आपकी ये पूजा छूट रही है। उसके बाद वो आपके सपने में आएंगे, सपने में आके आपको अंदेशा देंगे कि हाँ मेरी ये पूजा रह रही है, इसको कर दो कर दो। किसी के साथ हुआ ऐसा कि रियल एग्जाम्पल कोई अगर नहीं, बता ऐसा सकते? बहुत लोगों के साथ हुआ है। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे उनके साथ क्या हुआ था कि नरसिंह देवता का ना कई लोग कड़ा पहनते हैं, उनके नाम का कड़ा पहनते हैं चांदी का। तो कह रहे थे कि नॉर्मली हम कहीं पे गए हुए थे तो मेरा कड़ा कहीं पे गिर चुका था, तो कड़ा गिर गया था। तो सुबह मैं जब उठा मैंने चेक किया तो एक कड़ा कम था, तो मेरे को लगा पता नहीं कहाँ खो गया। तो जैसे ही मैं सोया तो नरसिंह देवता सोते के साथ ही आने लग गए कि भाई मेरा कड़ा ले गया। तो उसको लगा शायद कोई दिक्कत है, फिर वो सो गया। फिर वापस आए, फिर बोला मेरा कड़ा ले गया। तो तैसे उसने मंदिर में गई और मतलब वहाँ पे हाथ वाथ जोड़ के उन्होंने ये बोला कि आप तो भगवान हो, स्वयं नरसिंह देवता हो, आप में इतनी शक्ति है, मैं तो नर हूँ, आप में बहुत शक्ति है, आप खुद लेके आ जाओ। बोला अच्छा ठीक है। सो गए वो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह देखा कि 4 या 4:30 समथिंग बजे एक बंदा घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो उनने बोला हाँ अभी मतलब टाइम नहीं है मिलने का, आप 10 बजे आना। तो बोला मेरे को मिलना नहीं है, मेरे को आपको कड़ा देना है। तो उनने बोला आपको कहाँ से मिला? बोला यार मैं जा रहा था तो मेरे को रास्ते में पड़ा हुआ मिला और मैंने रख लिया था। तो बोला मैंने रख लिया था, लेकिन सपने में ही कल मेरे को एक ऐसा मतलब संत जैसे दिखे और लंबी लंबी जटाएं, हाथ में चिमटा और सोटा वगैरह, और उनने बोला कि ये यहाँ पे इस जगह पे ये घर है, इसको दे के आ, और ये मेरी है, नहीं तो तेरा फिर पूरा कुल देखेगा कि नरसिंह होता कौन है। तो इसलिए वो फिर उनके घर पे आया, उनके घर पे उन्होंने दिया। मतलब इतनी पावर है कि उत्तराखंड में वो हर जगह विचरते हैं, और कोई भी अगर उन्हें पुकारता है या सच्चे मन से बुलाता है कहीं पे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे दर्शन भी दे देते हैं। बताएंगे नहीं मैं नरसिंह देता हूँ, लेकिन जब आप निकल जाएंगे आपको बहुत देर बाद पता चलेगा कि किसी के दर्शन हुए। अच्छा, तुम्हारे अपने घर में भी ये देवता पूजे जाते हैं, नरसिंह देवता, कुल देवता? तो हाँ, नरसिंह देवता हो गए, गोलू देवता हो गए, और ये सारे देवता हमारे मतलब घर में हैं। तो तुम्हारे घर में कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं? हमारे घर में मतलब मेरे दादा पे आते हैं, तो हमारे घर में मतलब शुरू से ही ये चीज़ें चलती हुई आई हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बंदे पे अगर कोई भी दिक्कत वगैरह हो या कुछ भी हो, तो जैसे हर देवता की एक अपनी पावर होती है, तो हमारे वहाँ पे नरसिंह देवता की इतनी पावर है कि किसी पे मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो एक भभूत से ख़त्म कर सकते हैं उसको। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक होता है ना कि इस प्रकार का भोग दो, ये करो वो करो, इसके बाद ये कटेगा, नहीं। उनका बस एक वो भभूत लगती है, उतने में वो चीज़ें सारी एंड हो जाती हैं। तो आपके दादाजी पे जैसे आते हैं तो वो उनका जीने का तरीका थोड़ा अलग है कि वो खाते कुछ अलग है, या खाने का तो वो नॉर्मली जो खाते हैं वही खाते हैं, बट ये चीज़ होती है कि थोड़ा ना परहेज रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पे भी देवता आता है, जैसे मेरे ही दादा नहीं, किसी पे भी पूरे उत्तराखंड में अगर कोई देवी देवता आता है तो उसको ना थोड़ा परहेज करना पड़ता है। परहेज इन द सेंस कि वो पहली बात बाहर का नहीं खा सकता, वो बाहर का नहीं खा सकता, वो सिर्फ अपने घर का खाएगा। अपने घर में भी वो अगर किसी फीमेल को कोई भी मंथली प्रॉब्लम है तो वो उसके हाथ का नहीं खाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ये चीज़ है कि हमारे घरों में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। मतलब जैसे किसी के घर पे लोग करवा देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ें नहीं चलती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब वो अगर आप करोगे ना तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा देवता बांधने का एक ही तरीका है कि अगर किसी मतलब लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम है, या किसी के घर में कोई पैदा हो गया लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ, या किसी के घर में कोई मर गया उसकी 13वीं नहीं हुई है, यही कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें कि देवता थोड़ा
इनसिक्योर टाइप का रहता है कि उस टाइम पे अगर आपने कोई गलती कर ली तो वो वहाँ पे देवता कमज़ोर पड़ जाता है। फिर उनको गंगा जल के छींटे से और गौमूत्र के छींटे से फिर उनको शुद्ध करके लाना पड़ता है। बाकी टाइम कुछ बाकी नहीं हो टाइम कोई सकता। दिक्कत नहीं। वो मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई ऐसा आ भी रहा है, अगर आपका देवता स्ट्रांग है और मतलब शुद्धता में है पूरा, तो अगर आप घर में बैठे हुए भी हो और आपके गेट से भी कोई अंदर आ रहा होगा ना जिसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो उतने में वो देवता आ जाता है कि मेरे घर से बाहर जाओ, इससे आगे मत। हुआ ऐसा कभी आपके घर पे? मतलब ऐसा मेरी मम्मी बताती है कि जब मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरी मम्मी को मतलब इतना कुछ पता नहीं था कि, और हमारे घर के देवता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी अगर किसी ने कुछ बोला ऑन अ सीरियस नोट पे, अगर किसी ने अभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा और उसने बोल दिया तो विद इन 5 मिनट काउंट कर लेना, 5 मिनट के अंदर अंदर उसके साथ कुछ हो जाएगा, सामने वाले के साथ, ये गारंटी है। पर प्रोवाइडेड कि आपकी गलती नहीं है। हाँ, इफ अगर हमारी गलती नहीं है तो इतनी देर में सामने वाले का काम हो जाएगा। काम मतलब वो क्या हो वो जाएगा? मतलब उसका कुछ भी नुकसान हो जाएगा या फिर जो वो चीजें ऐसा करना नहीं चाह है रहा है वो गला ही चीज कट कैंसिल। जाएगा। हाँ, कभी मर जाए। नहीं, उतने मतलब उग्र नहीं है, हाँ, जिसे हम कह सकते हैं जागृत देवता है। जागृत इन द सेंस अगर आप उन्हें कहीं पुकारोगे वो करोगे तो वो तुरंत आ जाएंगे। अच्छा। वो किसी चीज की मतलब एक होता है ना कि ये प्लेस अच्छी नहीं है, यहाँ पे बाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी सात्विक देवता हैं, तो वो हर जगह आपकी रक्षा कर सकते हैं, हर जगह वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे अगर अशुद्धता हो, कहीं पे जैसे सुअर कटा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हो, तो वो सात्विक देवता होने के कारण वहाँ पे उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है या फिर वो वहाँ पे आने से थोड़ा बचते हैं। रक्षा पूरी करेंगे लेकिन आने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन हमारे देवता ऐसे हैं, आप पाताल में भी चले जाओ लेकिन अगर आपने सच्चे मन से पुकारा वो वहाँ पे आ जाएंगे रक्षा करने। तो मेरी मम्मी को मतलब उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि हमारे घर के देवता थोड़े हैं उसमें। तो मेरी मम्मी ने क्या किया था कि एक बाल्टी थी पानी की, तो मेरी मम्मी का था कि अंदर थोड़ा साफ़ सफाई कर दे। तो मेरी मम्मी बाल्टी लेके जैसे सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तो एक ना हमारा मतलब जो सेकंड रूम है, 2 रूम है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उसी रूम के अंदर है वो मंदिर हमारा। तो जैसी मम्मी ने यूँ पैर रखा तो मम्मी को ऐसा फील हुआ किसी ने यूँ धक्का मारा और मम्मी यूँ सीधा सीढ़ी से नीचे, ना वो गिरी ना पानी गिरा, बस ये हुआ था कि 9-10 सीढ़ी से सीधा नीचे ग्राउंड पे। और आंटी खड़ी हुई थी। अरे, और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनको नहीं पसंद कि इस उसमें कोई उनके वहाँ पे घुस जाए। हमें नहीं पता एज अ इंसान, लेकिन उन्हें सब पता रहता है क्योंकि उन्हें पता है अगर वो चीज़ एंटर हो जाती या फिर गलती से टच वगैरह भी हो जाता, और वो भी एक तरीके से आप ये समझ लो कि वार्निंग काइंडा थी कि नई बच्ची है हमारे घर में, नई आई है, इसको हमारे घर के रीति रिवाज नहीं पता, तो इसके लिए। नहीं तो इतनी देर में वो बाहर ही फेंक के मारते। वो मतलब शुद्धता में रहने वाले देवता हैं, उनको अशुद्धता पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे दूधाधारी नरसिंह देवता के लिए इतना तक बोला जाता है कि जैसे माता राजराजेश्वरी होती है ना, हमारे उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड की अगर मेन कोई देवी है तो वो नंदा देवी हैं, जो कि शिवजी जी की वाइफ हैं, जो पार्वती माता, तो उन्हीं का रूप माना जाता है नंदा देवी को। और मेरे नाना के वहाँ पे वही हैं। तो नंदा देवी के साथ भी नरसिंह देवता चलते हैं, नंदा देवी के साथ नरसिंह देवता चलते हैं, गोलू देवता चलते हैं, और उनके साथ मतलब उनके आगे बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो बोला जाता है कि जब नरसिंह देवता को कोई भी चीज़ देनी होती है या फिर माता को चढ़ानी है, सपोज़ माता को बलि परफॉर्म करनी है, तो माता को जैसे बलि चढ़ेगी, तो बोला जाता है यहाँ पर अगर माता का स्थान है और यहाँ पर नरसिंह देवता का स्थान है, तो नरसिंह देवता के स्थान को ढक देते हैं पूरा, क्योंकि अगर एक छींटा भी यहाँ से वहाँ चले गए तो उतने में वो मतलब छोड़ेगा नहीं, फिर वो हाहाकार मचा देगा, क्योंकि वो शुद्धता में रहने वाले देवता हैं। अच्छा। हाँ, तो वो उनको मतलब सात्विकता बहुत पसंद है। अच्छा, और भाई आप बता रहे थे कि हिमाचल साइड भी नरसिंह देवता के मतलब अलग अलग नाम है, तो वो भी थोड़ा बताओ। हिमाचल में जो पूजा जाता है वो है नाहर सिंह, तो उनका नाम है नाहर सिंह। और उनका ये बोला जाता है कि जो बाबा बालकनाथ जी हैं, सबसे ज़्यादा बाबा बालकनाथ जी की वहाँ पूजा होती है। तो बाबा बालकनाथ जी जब आ रहे थे तो नाहर सिंह नाम का एक राक्षस था, तो उन्होंने उसको मतलब वो परेशान कर रहा था बाबा बालकनाथ को, बोला था मैं तेरी बलि लूँगा। तो बाबा बालकनाथ जी ने बोल दिया था कि बलि तो तुम नहीं ले पाओगे। तो उसने बोला लेकिन मैं यहाँ से कोई भी जाता मैं उसकी पहले बलि लेता हूँ। तो बोला बलि नहीं मिलेगी, आजा युद्ध कर ले। तो जब वहाँ पे युद्ध हुआ तो बाबा बालकनाथ जी ने उनको वहाँ पे फिर
सादा। और तब से वहाँ पे ये है कि अगर आप जाओगे बाबा बालकनाथ मंदिर तो वहाँ पे उसका भी स्थान है, नाहर सिंह जो है ना उसको भी स्थान दे रखा है। और उसका ये स्थान है कि कोई भी बंदा बकरा लेके जाता है ना तो उसको बलि मिलती नहीं है, उसको ये वो बोला गया है कि तू यहाँ से बकरे सूंघ के अपनी भूख मिटाएगा। मतलब बकरे की सिर्फ स्मेल लेके बस हो गया, तो उसको बलि नहीं चढ़ती। ये हो गए वो। और राजस्थान में भी एक जगह होते हैं, वो है नाहर सिंह पांडे। जैसे मोस्टली लोगों में कन्फ्यूज़न होती है ना कि सारे एक जैसे ही हैं या सब नरसिंह ही हैं, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो है वो है नाहर सिंह पांडे। और उनका ये बोला जाता है जो गोगा जाहरवीर हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य, तो वो उनके एक तरीके से आप ये कह सकते हो दीवान कह लो या उनके मंत्री कह लो। तो गोगा जाहरवीर के साथ वो चलते हैं, वो काइंड ऑफ राजा, उनका पूरा नाम है नाहर सिंह पांडे। तो वो एक टाइप के राजा थे जो कि अब वहाँ पे उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे मतलब हर क्षेत्र के अलग अलग देवता हैं। भाई सिंस आपको इतनी डिटेल में चीज़ें पता हैं, तो अभी अगर जैसे हम बलि के बारे में बात कर रहे थे, और कुछ देवी देवता जिनके लिए बलि शुद्ध है, कुछ देवी देवताओं के लिए बलि अशुद्ध है, तो आपके मायने में क्या है, ये बलि जो प्रथा है ये सही है या गलत है? मेरा थोड़ा इसमें मिक्स रिव्यू रहेगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कहूँगा कि किसी भी जानवर की बलि देना सही है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये प्रॉपर गलत है। क्योंकि अगर तंत्र शास्त्र के अकॉर्डिंग आप चलो तो उसमें ये विधान मिलता है हमें कि पशु बलि शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में विधान है पशु बलि का। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी शक्ति होती है वो 3 गुणों से चलती है। जैसे आप भी अगर घर में पूजा करते होगे तो मैं ये मानता हूँ कि आप 3 गुणों में आप मानते ही मानते होगे। या तो आप सत गुण में मानते होगे कि जिसमें आप देवता को कोई भी भोग चढ़ाते होगे तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होता होगा, सात्विक मीठा हो गया ऐसा। और दूसरा होता है राजसिक भोग, जिसमें कि मतलब प्रॉपर आप मिर्च मसाले भी होगा, उसमें मिठाई वगैरह भी होगा, कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। एक होता है तामसिक भोग। तो हर टाइप के भोग में हर भगवान चल सकता है। तो उसका प्रॉपर विधान ये बोला जाता है कि जैसे कोई भी शक्ति है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर किसी के बारे में बताया जाए तो माता महाकाली है। जैसे माता महाकाली हैं तो वो ऐसी शक्ति हैं कि जो तीनों गुणों में चलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप माँ काली को मानना चाहो सतोगुण में, तो आप उनको नॉर्मली हलवा पूड़ी या ऐसा कुछ भी सात्विक भोजन दोगे तो वो स्वीकार करेंगे और आपके कार्य को भी करेंगे। अगर आप चाहोगे ये राजसिक भोग में चलें तो वो राजसिक में भी चलेंगे। अगर आप चाहोगे ये तामसिक भोग में चलेंगे तो वो तामसिक में भी चलेंगे। वो तीनों गुणों में चल सकते हैं। मतलब भगवान का कुछ ऐसा वो नहीं है। लेकिन इसमें मेनली ये बोला जाता है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि नेगेटिव शक्तियों को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। एक से एक ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, और वो ऐसी होती हैं कि हर चीज़ को वो दबा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया महाकाली हैं, वो सात्विक में है। तो अगर सामने कोई नेगेटिव शक्ति होती है, या फिर इस तरफ हनुमान जी को आप ले लीजिए, हनुमान जी जैसे सात्विक शक्ति है, प्रॉपर सात्विक है, उनका कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। लेकिन सामने अगर नेगेटिव शक्ति होती है ना, तो वो जब नेगेटिव शक्ति आपके घर में छोड़ी जाती है तो हनुमान जी कुछ समय के लिए स्थान छोड़ देते हैं, या जो भी सात्विक भगवान होता है वो कुछ समय के लिए स्थान छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। तो उस टाइम पे जो शक्तियाँ उनकी काट करती हैं वो यही सब होते हैं, जैसे बाबा काल भैरव, माता महाकाली, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि तामसिक में भी चल जाती हैं। और तामसिक से मतलब ये नहीं है कि ये शक्तियाँ इनका भोग करती हैं। जैसे माता महाकाली, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप चिकन उनको चढ़ा रहे हो या फिर आप बकरे की बलि दे रहे हो तो माता महाकाली उसको खाती है। उसका ये रहता है कि माता काली के साथ जो उनके वीर चलते हैं, उनके साथ उनकी जो भी पावर चलती है ना, तो वो उन चीज़ों का भक्षण करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप देखोगे कि माता महाकाली के साथ जो योगिनियाँ रहती हैं वो माता से ही प्रकट हुई हैं, माता ने खुद से उनको जन्म दिया है। या आप एक महाविद्या को ले लो, आपने देखा होगा छिन्नमस्ता माँ। आप छिन्नमस्ता माता की कभी आप फोटो देखोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि माता ने उसमें क्या किया है, अपनी पुत्रियों की खून की प्यास को मिटाने के लिए अपने ही धड़ को काट दिया है, और उसी से वो भी रक्तपान कर रही हैं और उनकी जो जोगनियाँ हैं वो भी रक्तपान कर रही हैं। तो मेन चीज़ ये है, बोला जाता है जब माता चलती है किसी का संहार करने के लिए तो सबसे पहले आगे चलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ध्वजा लेके चलते हैं, ये सिंबलाइज करते हुए कि पीछे तुम्हारा काल आ रहा है। और उसके पीछे चलती है माता महाकाली। तो माता महाकाली जब चलती है तो वो नरमुंडों की माला पहने हुए, और तो जब वो सबका संहार कर रही होती है तो जो डेड बॉडीज़ रहती है ना, डेड बॉडीज़, तो वो सब खाती हैं जोगनियाँ।
तो वो सब नेगेटिव शक्तियों को एक तरीके से, मैं नेगेटिव शक्ति भी नहीं बोल सकता, लेकिन उन शक्तियों का वो रूप ही इसीलिए दिया है, जैसे सांप के जहर को जहर ही काट सकता है, तो वैसे ही उनको वैसी शक्तियाँ अपने साथ में रखनी पड़ती हैं, और जो भी हम भोग देते हैं उनके साथ वाली शक्तियों को जाता है, ना कि माता को। फॉर एग्जाम्पल आप तामसिक रूप में पूज रहे हो, या फिर हम बोलते हैं कि देवता का प्रकोप हो गया, देवता अपनी जगह बैठा है, देवता को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप तामसिक शक्तियों को पूजते हो, आपने एक बलि दी और बोला मेरा ये काम करके दो, तो बलि ना माता ने खाई न किसी और ने खाई, लेकिन वो बलि किसको जाती है? उनके साथ में चलने वाली शक्तियों को। तो आपका काम करती हैं वो साथ में चलने वाली शक्तियाँ। तो जब वो शक्तियाँ आपका काम कर देती हैं और जब आप उनका नहीं देते हो रिमेनिंग पार्ट, तो तब वो आपको इफेक्ट करते हैं। ये चीज़ होती है। और इसमें मेरा ये मानना है कि कुछ पॉइंट में बलि ठीक है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर किसी को मारो, जान से मारो, क्योंकि ये कहीं तक भी सही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, किसी को भी जान से मारना ये बहुत ही मतलब गलत चीज़ है। हम खुद को भी अगर हमें थोड़ी सी चोट लग जाए तो वो लगता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे उत्तराखंड में जैसे कई जगह ये होता है कि अगर हमें किसी देवता को बलि देनी है तो उसमें ये होता है कि जैसे बकरे की बलि चलती है उनको, और पीढ़ियों से चली आ रही है, तो उस बकरे को लाए, रखा, और देवता ने जैसे मतलब उसका वो स्वीकार कर लेते हैं, तो बकरा एक तरीके से मतलब उसमें वाइब्रेशन आने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है देवता ने वो स्वीकार कर लिया, अभी हाँ। तक बलि चढ़ी नहीं है। नहीं, स्वीकार हो गया। बलि का मतलब होता है समर्पण, कि आप किस चीज़ की बलि चढ़ा रहे हो। तो हमने उसको दिया, बकरा हमारा था, हम बेशक खरीद के लाए, कुछ लाए, पैसों से लाए, जैसे हमारा बकरा था, हमने उसको दिया, उसमें वाइब्रेशन आई, मतलब देवता ने उसे ले लिया। अब आप उसको काट के खा के सब में बांट रहे हो, वो अब आपका वो है कि अगर आप चाह रहे हो कि हम इसका प्रसाद खाएं, वो खाएं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पे देवता ने ले लिया वो, तो फिर उसका क्या करना है हमें, कि अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो भी हमारी पूजा मानी जाएगी। तो मैं इस काइंड ऑफ बलि की सपोर्ट में हूँ कि जिसमें उसकी जान भी ना जाए, आपके मतलब देवता भी स्ट्रॉन्ग रहें, कि अगर आपको जब उनकी ज़रूरत हो, चाहे तामसिक शक्ति हो सामने, चाहे किसी भी प्रकार की हो, सबकी काट भी कर सकें और किसी भी जीव का नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। बलि का अर्थ क्या है? समर्पण। और जैसे कई बंदे ये बोलते हैं कि आप अपनी बलि क्यों नहीं देते, या फिर अपना खून चढ़ा दिया करो, तो ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है उसमें पशु बलि का विधान है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया ना कि वो माता नहीं खाती है, उनके साथ में चलने वाली शक्ति, अगर मैंने अभी ये काट के थोड़ा सा खून भी चढ़ा दिया, तो उनके साथ में चलने वाली शक्तियाँ मेरे शरीर का भक्षण करने लग जाएंगी। तो वो खून उनको मेरा मिला, तो वो आने वाले कुछ साल में मैं ऐसी हालत में पहुंच जाऊंगा कि ख़त्म। तो वो प्रॉपर मेरा ये मानना है कि अगर आपको बलि देनी है तो आप उसके दूसरे तरीके देखो, आप किसी को जान से मत मारो। और मतलब ये सब तो एक जीभ का टेस्ट वाली बात है, क्योंकि देवता तो आप जैसे मनाओगे वैसे चलेगा। अगर आप उसको ये वचन लोगे कि माता आज के बाद से मैं बलि नहीं दे सकता, मैं आपको सात्विक रूप में मनाऊंगा, तो वो फिर सात्विकता में ही चलेंगे। लेकिन फिर वही है, अगर सामने से कोई तामसिक शक्ति आई और उस टाइम पे आपने कोई गलती कर दी या फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो हुआ, तो उस समय पे वो देवता कुछ समय के लिए घर छोड़ देते हैं, जब तक वो शक्ति प्रॉपर ना निकल जाए। और आप कभी भी देखना, किसी के घर में भी कोई तामसिक शक्ति चलती है तो उसको हटाने के लिए तामसिक चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है, अगर जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब चाहे बाबा काल भैरव हैं, बाबा काल भैरव के भी कई रूप हैं, मेनली दो माने जाते हैं। एक बाबा बटुक भैरव, जो कि बाल रूप है उनका, जो कि सात्विक में चलते हैं। आप कभी जाओगे काल भैरव मंदिर तो वहाँ पे बाबा जो बटुक भैरव है उनको इमरती चढ़ती है, ठीक है, पान का भी भोग लगता है, और दही वड़े हो गए, और मूंग की दाल के वड़े हो गए, तो उन्हें ये सब चीज़ें चलती हैं सात्विक में। और वो मतलब बहुत ही अच्छी शक्ति हैं, सात्विक शक्ति हैं, बहुत ही प्यारी शक्ति हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है बाबा काल भैरव की, तो बाबा काल भैरव को चढ़ती है मदिरा, मांस। तो वो ये रहता है कि भैरव तो एक ही है, लेकिन साथ में चलने वाली शक्तियों से उनका फिर वो पूरा रूप ही डिफरेंट हो गया। इसलिए जो बंदे भी काल भैरव बाबा की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावने एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि जो उनके साथ में चलने वाली शक्तियाँ परीक्षा लेती है जब किसी भी भक्त की, तो वो वैसी ही आती हैं। लेकिन वही बाबा बटुकनाथ भैरव के उसमें जब आप करोगे तो आपको मतलब ऐसा कोई खतरे वाला वो नहीं रहेगा। तो मेन चीज़ वही है, देवता देवता है,
वो हमेशा हिंसा के ही साथ है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे माता महाकाली ने भी रक्तपान किया है। जब रक्त बीज दानव की बात हुई थी तो फिर माता ने क्या किया था, मुंडी काटी, अपने खप्पर में उसका खून भरा और पी गई। क्यों? क्योंकि वो जितने धरती पर पड़ रहे थे उतने दानव अलग से आ रहा था, तो फिर उतने दानवों को कैसे मारा जाए, तो तब उन्होंने रक्तपान भी चालू किया। तो वही है, देवता जो भी स्वरूप लेते हैं वो अपने भक्तों के लिए ही लेते हैं। सीधी बात है, चाहे वो सात्विक हो तामसिक हो, इसलिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते कि ये स्वरूप गलत है या ये स्वरूप गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर हम किसी से वो ही ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना मतलब फैला हुआ है, इतना वाइड है, क्योंकि उसको समझना मतलब बहुत ही टाइम लगता है। और सही बात मैं बलि प्रथा के इस कॉन्टेक्स्ट में साथ में हूँ कि जब तक उसको मारा नहीं जा रहा, नॉर्मली वो बलि चढ़ चुकी है, उसने स्वीकार कर लिया है, तो आप उसको फिर जंगल में छोड़ दो, और फिर आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वो समर्पित कर दिया। जैसे अगर कोई चीज़ें मैंने आपको दे दी है तो फिर वो आपकी हो गई, आप उसका जो मर्जी करो, फिर देवता उसका मालिक है, फिर हमारा उसमें कुछ वो सेंस नहीं बनता। लेकिन हाँ, किसी को काटना, किसी को मारना ये गलत है, ये एक तरीके से पाप की श्रेणी में ही आता है। सही बात है भाई। जैसे आपने देवता का लाइव एग्जांपल बताया था अपने दोस्त का, कोई और भी एग्जांपल है गोलू देवता का या नरसिंह देवता का? जी, एक्चुअली गोलू देवता को मतलब सबसे ज़्यादा मानता हूँ मैं। तो फिर गोलू देवता का जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे उत्तराखंड में न्याय के देवता हैं, तो एक पुकार पे सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले देवता वही हैं और सबसे जल्दी जाते हैं वो पुकार पे। तो ऐसा ही हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनको जाना था उत्तराखंड में, एक मंदिर है अल्मोड़ा चितई, घोड़ा खाल से आगे। तो फिर वहाँ पे वो जब जा रहे थे तो फिर उनको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, आई थिंक शाम का कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो फिर वो मंदिर में गई, दर्शन वगैरह किए, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हुई थी, चिट्ठियाँ लगी हुई थी, तो उनने भी अपनी चिट्ठी वगैरह लगाई, विश वगैरह पूछी, ठीक है। फिर वो वहाँ से आते आते उन्हें इतना टाइम हो गया कि रात हो गई पूरी। और उत्तराखंड में एक टाइम के बाद ना फिर वहाँ पे गाड़ी चलना हो जाती है बंद, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। उन्हें लगा कुछ जीप या बस वगैरह मिल जाएगी जिससे होटल तक पहुँच जाएंगे, और होटल भी था 7-8 किलोमीटर ऊपर। मतलब होटल था आपका अराउंड कसार देवी के पास, जो एकदम टॉप पे, और चितई है एकदम नीचे। तो फिर उनको ये डर लग गया कि अब इतनी रात में कैसे, और वो मंदिर से भी निकल के आ गए थे। तो मंदिर के थोड़ा सा आगे आते ही ना, तो उसके ऊपर पड़ता है डाना गोलू देवता मंदिर। तो डाना का मीन्स होता है जंगल, जंगल बोला जाता है उत्तराखंड में, मतलब पहाड़ी भाषा में डाना बोला जाता है। और डाना गोलू देवता का मंदिर है, इसका मतलब होता है कि जंगल में रक्षा करने वाले गोलू देवता। जैसे गोलू देवता के 52 रूप है ना, तो हर रूप उनका अलग अलग काम करता है। तो डाना गोलू देवता सिर्फ जंगलों में मतलब आपकी रक्षा करेंगे अगर आप उनको प्रणाम वगैरह करोगे। तो वो आई, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने सरवर माथा वाथा टेका और उनको प्रणाम किया कि मैं बस वहाँ तक सही सलामत पहुँच जाऊँ, आप इतना कर देना। फिर वो वहाँ से निकलने लग गए। तो जैसे ही वो निकलने लगे तो अब उनको ये हो गया था कि एक तो पहाड़ों में पूरा अंधेरा, जंगल में, वहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं, बस एक फ़ोन की फ्लैश लाइट से वो चल रही थी, उसी के भरोसे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनको ये लगा कि पक्का पीछे कोई चल रहा है, पीछे कोई चीज़ है जो मेरे को फॉलो कर रही है और दिख नहीं रही। तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था, क्योंकि उत्तराखंड के जंगल एकदम अंधेरा फुल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एट द एंड जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के गोलू देवता को वो बोल दिया कि आपको अब आना ही पड़ेगा, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, मुश्किल से 5 मिनट गए होंगे, तो सामने से एक बंदा स्कूटी लेते हुए आता है। स्कूटी लेके आया और बोला कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ से आए हुए हैं होटल वगैरह से, यहाँ पे दर्शन करने आए थे, और ऐसी ऐसी बात है, और अब हम फंस गए, और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे नहीं चलती कोई गाड़ी वगैरह। बोला कोई नहीं, आप बैठो, मैं तो आपको बहुत देर से देख रहा था, आप पहले आवाज़ लगा देते मेरे को, मैं आ जाता। तो वो थोड़ी तब शौक सी थी। फिर उनसे पूछ रहे अच्छा इस काम के लिए आए थे ये वो, तो उनसे बात करते हुए वो आया, और उनको ये बोला गया था कि आप जहाँ जा रहे हो ना, जिस लोकेशन पे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो उनको ये था कि हाँ साथ में ही जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, फिर जब वो निकलने लग गए तो स्कूटी पे उनको बिठाया, लेके गया, तो जिस जगह पे छोड़ा उनको छोड़ा, बोला ठीक है अब यहाँ से आराम से जाना और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोड़ दिया आपको। तो वो जैसे आगे जाने लगी, उसने वापस से स्कूटी मोड़ी और चला गया, और फिर वो बंदा दिखा नहीं।
अच्छा, तो ऐसा हम मान रहे कि वो गोलू हाँ देवता नहीं, ही थे। गोलू देवता ही होते हैं। जैसे उत्तराखंड में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, अगर उन्हें बुलाया जाए तो वो किसी न किसी रूप में आके आपकी मतलब रक्षा जरूर करेंगे। वाह यार, और भी कुछ है स्टोरी आपके पास पर्सनल? पर्सनल स्टोरी तो मैं यही कहूँगा, मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बिहार से है। तो उसका ये है कि वो भी बहुत मानता है अब इनमें, क्योंकि उसके घर में उसने मेरे को एक बार बुलाया था। तो जो उसकी मतलब मतलब फ्रेंड कह लो या फिर आप ये कह लो मौसी के लड़के थे, तो वो उनके घर के ऊपर रहते थे एज अ रेंट पे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो फिर कह रहे थे कि आप तो उत्तराखंड से हो, देवभूमि से हो, तो एक हेल्प चाहिए आपकी। हमने बोला बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि हमारी ना ये मतलब मेरी वाइफ है और हमारा मतलब 1-2 साल हो गए और बेबी नहीं हो रहा हमारी, तो आप कुछ अपने देवता से रिक्वेस्ट करो। तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए, चितई में जो मंदिर है आप वहाँ पे जाके अपनी विश वगैरह लिख दो और आपको वहाँ से ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। तो उनका ये था कि नहीं उतना टाइम नहीं है कि यहाँ से वहाँ पे जा पाएँ, आप कुछ हेल्प कर पाओ। तो मैंने बोला मैं तो वैसे कुछ हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पे तो मतलब ऐसी कोई पावर्स भी नहीं है ना कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मतलब मेरी जगह कोई और होता वो आपकी कर देता बेशक अभी। तो फिर उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो मैंने मतलब सिर्फ इतना किया कि गोलू देवता का ऐसे नाम लेके मन में तो कलावा दिया था उन्होंने। तो मैंने बोला कि गोलू देवता से ऐसी रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, तो आप अपनी भी इज्जत बचा के रखना, मेरी भी थोड़ी। तो ये बोल के मैंने उनके हाथ में कलावा बांध दिया। और थोड़ा सा ये शॉकिंग लगेगा बट अगले ही मंथ उनका कंसीव हो गया था। और उनकी बेटी है अभी। अरे वाह। तो मतलब वो इतने तेज़ चलते हैं कि अगर उनका भगत सच्चे उससे बुलाए तो वो आ जाते हैं, उसके लिए कुछ देना वगैरह नहीं पड़ता। बाकी मैंने उनको बोला था कि तब भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था आपका हो जाएगा, बट आप उनको ना घंटी चढ़ा के आ जाना, टाइम रहते घंटी चढ़ा के आ जाना, नहीं तो ये फिर दिक्कत भी करेंगे। इसलिए मैं बोल तो दे रहा हूँ, बाकी अगर इफ़ हो जाता है तो फिर आप ये। तो नेक्स्ट ही मंथ उनका कंसीव हो गया था। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि हाँ भाई। तो विश अगर हो जाती है तो घंटी चढ़ानी होती है? हाँ, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद घंटी चढ़ती है। कई लोग तो मैं गया था वहाँ पे पहले भी चढ़ाते हैं फिर बाद में भी चढ़ाते मतलब हैं, अगर 2 कुछ बार। मन्नत मांगने जाते हैं तो उससे पहले भी कुछ चढ़ाना होता है या वो? नहीं, जब आपको सिर्फ मन्नत, अगर आपकी कोई आपको मैनिफेस्ट करना है या आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो फिर आप वहाँ पे जाके सिर्फ रिक्वेस्ट करो, सिर्फ रिक्वेस्ट करो। अगर आपकी रिक्वेस्ट वैलिड होगी तो आपको ज़रूर उसको वो आपका मतलब फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो चितई गोलू देवता मंदिर है ये इतना पावरफुल हुआ करता था कि यहाँ पे बंदा जैसी विश मांगे जिस भी टाइप की, ये उसको वैसा फल दे देते थे। मतलब अगर किसी बंदे ने, क्योंकि इसमें ना थोड़ा नेगेटिव चीज़ें होने लग गई थी। सपोज़ मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, मैंने बोल दिया इसको मार दो, तो वो बंदा भी गया। तो ये हो रहा था कि हर टाइप की विश पूरी हो रही थी। तो इसके लिए यहाँ पे ना कीलित कर दिया इस पूरे मंदिर को कि अब क्या होगा कि जो भी विश होगी तुम्हारी, पहले गोलू देवता एज अ राजा की तरह पूरा पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा वैलिड है तो आपकी तुरंत विश पूरी होगी। और विश पूरी होते के साथ ही आपने अगर बोला है मेरे को घंटी चढ़ानी तो आप घंटी चढ़ाओ। अगर आपने बोला है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, मतलब प्रॉपर ये नहीं है कि आप घंटी ही चढ़ाओ, लेकिन जैसे जिसकी जो श्रद्धा है। जैसे अगर आपने ये तक बोला कि मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो फिर वो 11 रुपये का चढ़ाओ। वो फिर वैल्यू का उसमें महत्व नहीं है कि 11 का बोला था, वो 11 का भी अगर आपने चढ़ाया नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी। मतलब वो वचन पे चलते हैं कि अगर आपने जो वचन दिया है, मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, तुम अपने वचन को पूरा। वाह यार भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके और बहुत ही पॉजिटिव यहाँ का ऑरा भी बन गया है। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो भाई कमेंट कर दो नीचे, ताकि हम और ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहें। और उत्तराखंड की देवी देवताओं की जितनी बात करें उतनी कम है, उनकी एनर्जी पावर उनके चमत्कारों की बात जितनी भी करें उतनी कम है। बिल्कुल। तो अगर हमारी जनता बोलेगी तो हम फिर से आपको बुलाएंगे भाई, टाइम निकाल के आ जाना। बिल्कुल। डन है भाई। और रोहित भाई को भी बहुत नॉलेज है यार, आप इन्हें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। इनका इंस्टाग्राम हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, स्क्रीन पर भी आ रहा था। और हम मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, और बाय बाय, टेक केयर। बस बढ़िया रहो, बिल्कुल, मस्त रहो, हेल्दी बाय रहो। बाय।